नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। यहाँ पर सुबह से शाम तक की हर खबर पल पल की बताई जाती है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर, और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो डालें उसकी सूचना आप तक पहुँच सके। इस वक्त ही ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे। देश में मौत वाला आंधी तूफान, 32 लोगों की मौत, आज भी आफत का अलर्ट जारी, मुआवजे को लेकर सियासी घमासान। वहीं आगे बात करें तो देश के कई शहरों में आंधी तूफान और ओले के साथ हुई बारिश ने जमकर कहर बरसा है, जिसके चलते अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इस सबके चलते गुजरात में 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान में भी आंधी तूफान की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में 13 लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में आज भी आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना का दुख व्यक्त किया है। वहीं मरने वालों को मुआवजे को लेकर एक विवाद छिड़ गया है, जिसमें गुजरात में मरने वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि पीएम मोदी देश के मुख्यमंत्री है, न केवल गुजरात के। ऐसे में सभी प्रदेशों में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। वही हम आपको बता दें कि गुजरात और मध्य प्रदेश के साथ ही राजस्थान में कई इलाकों में जानलेवा आंधी तूफान ने दस्तक दी है। राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ में तेज आंधी और बारिश से लोगों की आफत आ गई है। वहीं राजस्थान में आंधी तूफान के चलते 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए हैं। सबसे ज्यादा तबाही उदयपुर और झालावाड़ में हुई है। झालावाड़ में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि उदयपुर में बिजली के 800 पोल और 17 ट्रांसफार्मर गिर गए। उदयपुर रेलवे के स्टेशन में टीन छत उड़ गई। झालावाड़ के गणेशपुरा में कच्चा मकान ढहने से 2 बहनों की मौत हो गई, तो छबाला में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इसी तरह से उदयपुर के सालाना आसमान से बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अलवर में शादी के दौरान गिरने से दूल्हे के भाई की मौत हो गई, जबकि शादी में शामिल हुए 14 लोग भी घायल हुए। अभी तक इन इलाकों में आंधी तूफान का खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन राज्यों में फिर से तेज आंधी तूफान आ सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने तूफान का अलर्ट जारी किया है। वहीं आगे भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा कि उत्तर और पूर्व उत्तर भारत के कई हिस्सों में आंधी तूफान आ सकते हैं। कुछ इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं, आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पंजाब, झारखंड और बिहार के लिए अवरल रंग की चेतावनी जारी की है। अवरल रंग की चेतावनी का मतलब है कि सरकार को संकट से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वही मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और पश्चिमी बंगाल में नदी से सटके इलाकों में कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं और बिजली भी गिर सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, उड़ीसा, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी और बारिश और बिजली गिरने जैसी घटनाएं हो रही है। गुजरात में गरजेंगे पीएम तो प्रियंका भरेगी ओंकार, केरल में राहुल की रैली। वहीं आगे बात करें तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोटिंग होगी, इसलिए 13 राज्यों में 97 सीटों पर 48 घंटा पहले ही चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। लेकिन इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में आज भी चुनाव अभियान अपने चरण पर रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस समेत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल के हर बड़े नेता कल कहीं न कहीं जनसभा या फिर रोड शो करेंगे। इसी के तहत पीएम नरेंद्र मोदी कल 3 रैलियां करेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र में पीएम मोदी 3 रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर और आनंद में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि बीजेपी शासित महाराष्ट्र के वर्धा में एक चुनावी रैली करेंगे। सुरेंद्रनगर की रैली में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मंत्री इमरानी भी मौजूद रहेगी। वहीं गुजरात में प्रियंका भी भरेगी हुंकार। एक तरफ यहाँ पीएम मोदी अपने गृह राज्य में आज चुनावी रैली की जीत की हुंकार भरेंगे, वहीं प्रियंका भी अंजामी गुजरात में पीएम मोदी के खिलाफ गरजेगी और अपने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगी। बनासकांठा लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रचार के बाद प्रियंका अंबाजी मंदिर के दर्शन के लिए भी जाएगी।
की बात करें तो केरल में राहुल गांधी करेंगे रैली। राहुल गांधी इस बार केरल में वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आज वो अपने लोकसभा क्षेत्र में वायनाड में भी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे। वे इससे भी आगे उड़ीसा के कटक में मिश्रा भी रैली करेंगे। वे बीजेपी अध्यक्ष मिश्रा उड़ीसा के कटक में रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर आज अंतिम फैसला आ सकता है। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, मध्य प्रदेश में लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी में माथापच्ची जारी। इन सीटों पर होना है नामों का ऐलान। वहीं मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बाकी सीटों पर दावेदारों के नामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में माथापच्ची जारी है। इसको लेकर भोपाल में आधी रात बीजेपी नेताओं की बैठक चली। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में कैलाश विजयवर्गीय और तोमर के गैर मौजूदगी में बैठक हुई। हालांकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रभात झा और रामलाल विजय शत्रुबुद्धे और नरोत्तम मिश्रा बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद गोपाल भार्गव ने कहा कि आज बाकी सीटों पर टिकटों का ऐलान हो जाएगा। वे नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दावेदार ज्यादा इसलिए विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि सभी को समझाकर शांत करा दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। बाकी 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर बीजेपी में आंतरिक विचार विमर्श चल रहा है। सबकी नजर भोपाल, इंदौर और विदेश गुना और संसदीय क्षेत्र पर टिकी है, जहां अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी बोले कि जमानती नामदारों का खेल बड़ा, ये देश की रक्षा सुरक्षा में भी खाते हैं दलाली। वहीं आगे बात करें तो कोरबा की आम सभा में कांग्रेस पर जोरदार प्रहार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाटापारा पहुंचे। यहां पर भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नए भारत की भूमि तय करने में आप सबका सहयोग जरूरी है। आप लोगों की वजह से ही मैं बड़े फैसले ले पाया और देश को आगे ले जाने के लिए एक बार फिर से आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अपने उद्यान में श्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। वर्ष 2014 में आपके समर्थन और आशीर्वाद से दिल्ली तक पहुंचा ये सफर जारी रहे, इसलिए मैं आप सबका आशीर्वाद लेने फिर से आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव दल और संसद और सरकार चुनने का नहीं है, ये नए भारत की भूमिका तय करने वाला चुनाव है। वह अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संघ परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भाजपा और आरएसएस की ओर से हमले का सम्मान कर रहे हैं, जो अपनी आवाज के अलावा सभी अन्य आवाजों को दबाना चाहते हैं। गांधी ने यहां कोल्लम जिले के सेठ स्टीफेन कॉलेज के मैदान में एक चुनावी रैली के संबोधित करते हुए कहा कि भारत में देश के लोगों का शासन होना चाहिए, किसी एक विचारधारा या व्यक्ति का नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में हमारा देश भाजपा और आरएसएस की ओर से हमले का सम्मान कर रहे हैं। वे अपनी आवाज के अलावा अन्य सभी आवाजों को दबाना चाहते हैं। उनका मानना है कि भारत में केवल एक विचारधारा का शासन होना चाहिए, जबकि हमारा मानना है कि भारत में लोगों का शासन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा इसमें विश्वास नहीं है कि भारत में एक व्यक्ति का शासन होना चाहिए। वो कहते हैं कि यदि आप उसकी विचारधारा पर विश्वास नहीं करते हो तो वो आपको नष्ट कर देंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि संयुक्त भारत इसका मतलब है कि वे भारत में कांग्रेस के विचारधारा को मिटा देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम आपसे सहमत नहीं है। हम ये साबित करने के लिए संघर्ष करेंगे कि आप गलत हैं। हम आपको चुनाव में हराएंगे, लेकिन हम आपके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज है, बिहार में नवजोत सिंह सिद्धू के विवादित भाषण पर कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के कटिहार में विवादित बयान देने पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। बिहार चुनाव आयोग ने सिद्धू पर कार्रवाई करने का संकेत दिया है और कहा है कि इस मामले को लेकर कटिहार के डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलते हुए सिद्धू पर चुनाव आयोग का डंडा चल सकता है। सिद्धू ने कटिहार में एक चुनावी सभा को बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था, अगर पीएम नरेंद्र मोदी को हराना है तो सभी मुसलमान को एकजुट होकर वोट करना होगा।
मायावती बोली, दलित हूं इसलिए चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारों पर कार्रवाई की, जबकि पीएम मोदी के नाम पर चुप्पी क्यों। वहीं आगे बात करें तो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने चुनाव आयोग द्वारा 48 घंटे के चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगाने के संबंध में अलीगढ़ और समारोह में चुनाव रैली जनसभा को संबोधित करने के बाद लखनऊ से वापस लौट चुकी है। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में गठबंधन की रैलियों प्रथम चरण के मतदान से इतनी भयभीत हो गई है कि चुनाव आयोग का सहारा लेकर हमारे विरुद्ध चुनाव प्रचार पर पाबंदी इत्यादि कार्रवाई करा रहे हैं, जो न केवल अनुचित है, भूतपूर्व और बल्कि अवैधानिक भी है। साथ ही यूपी के पीएम योगी आदित्यनाथ पर अली और बजरंगबली से संबंधित बयान पर 72 घंटे की पाबंदी लगाना दिखावा मात्र एम्बुलेंस से करने का प्रयास ही लगता है। इससे सत्ताधारी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि योगी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है।